नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत राजयोग के बारे में बात चल रही थी। विपरीत राजयोग जो होता है कैसा होता है, इसके रिजल्ट कैसे होते हैं, इसके बारे में बात चल रही थी। काफ़ी वीडियो आ चुके हैं इसके बारे में। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो हैं विपरीत राजयोग के बारे में। लेकिन विपरीत राजयोग जो होता है किन परिस्थितियों में बनता है और इनका रिजल्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि विपरीत राजयोग बन रहा है तो संपूर्ण रिजल्ट मिले। इसलिए इसके कुछ नियम होते हैं और देखना होता है कि जो ग्रह बना रहा है विपरीत राजयोग वो अपना संपूर्ण फल देगा या नहीं देगा। इसलिए अलग अलग लग्नों के हिसाब से जो भी लगने होती 12 लगने होती हैं, तो उसमें अलग अलग लग्न के हिसाब से अलग अलग ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ता है कि विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसलिए अलग अलग लग्नों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं और उनका क्या प्रभाव रहता है, और किस विपरीत राजयोग से 3 विपरीत राजयोग बनते हैं कुंडली में, छठा, 8वां और 12वें भाव से किस विपरीत राजयोग से कौन सा फल प्राप्त होता है, किस तरीके का फल प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं। ये बात करते हैं तुला लगन में विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग जैसा आपको पता होगा 6, 8, 12 भाव से बनता है। 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इन भावों के स्वामी अगर कहीं और बैठे होते हैं, उनकी महादशा चल रही होती है तो बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा आपको पता होगा। लेकिन त्रिक भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं, 6, 8, 12 भाव में ही बैठे होते हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। विपरीत राजयोग बनाने पे इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपका जीवन अगर ख़राब चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो एकदम से परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और इसका राजयोग का फल मिलता है और आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। ऐसा होता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके नियम के अनुसार ही विपरीत राजयोग मिलता है। लेकिन विपरीत राजयोग हर कुंडली में, हर लगन में अलग अलग ग्रह बनाते हैं, तो उनका कुछ देखना जरूरी होता है कि वो विपरीत राजयोग अपना संपूर्ण फल देंगे या नहीं देंगे। इसलिए अलग अलग लग्नों की बात कर रहे हैं। तो इसमें गुरु, शुक्र और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं तुला लगन में। तुला लगन जो है छठे भाव के स्वामी इसमें गुरु हैं और लग्न के स्वामी ही 8वें भाव में बैठे हैं शुक्र। तो विपरीत राजयोग बनाएंगे लेकिन इनका रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से छठे भाव 12वें भाव में बुध बैठे हुए हैं। बैठे क्या हैं, बुध स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं अगर वो 6, 8, 12 भाव में ही कहीं बैठे हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह 3 हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह 3 होने के बावजूद इसमें 2 विपरीत राजयोग सक्सेस होंगे, क्योंकि तुला लगन में शुक्र जो है लग्न के स्वामी हैं और लग्न का 8वें, छठे और 12वें बैठ जाना, अगर ये इन्हीं भाव में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग का फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लग्न का कमज़ोर हो जाना सब कुछ कमज़ोर हो जाना होता है। लग्न का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में चला गया तो लग्न कमज़ोर हो गई। इसलिए जो नियम है उसमें ये पास नहीं है। इसलिए शुक्र जो हैं अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बाकी गुरु अगर इसमें बना रहे हैं 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और बुध 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं कहीं पे, तो ये विपरीत राजयोग जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं, बताए गए हैं। छठा, 8वां और 12वां भाव से हर्ष, विमल और सरल नाम के विपरीत राजयोग बनते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस में अपना रिजल्ट देते हैं। छठा भाव से आपको किसी की बीमारी से फ़ायदा हो सकता है। कोई बीमार है तो उस जगह से आपको कहीं ना कहीं उनकी बीमारी से आपको फ़ायदा होगा और विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। इसी प्रकार से 8वें भाव से
8वें भाव में अगर किसी की मृत्यु होने पर आपको फ़ायदा हो सकता है। मृत्यु हो अगर आप किसी की हो गई है और आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। इसी प्रकार से 12वां भाव जो होता है विदेश का भाव होता है, व्यय का भाव होता है। तो 12वें भाव से आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कहीं ऐसा कोई चांस बन सकता है कि आप विदेश चले जाएं और उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। इस प्रकार से इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके जो नियम होते हैं, नियम कौन से हैं। विपरीत राजयोग जो अगर आपकी कुंडली में तुला लग्न में बन रहा है तो ये नियम आप देख लें। अगर इन नियम में ये विपरीत राजयोग पास हो रहे हैं तो आप जानिए संपूर्ण फल देंगे। राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, जो कंडीशंस बताई गई हैं, तो सबसे पहले आप देखें लग्न का स्वामी कितने, उसकी डिग्री क्या है। लग्न के स्वामी की डिग्री, उसका जो लग्न का स्वामी है कितने अंश का है, इसको आप देख लें। अगर वो 10 अंश से ऊपर है और 20 अंश तक है या 20 अंश के अंदर है तो समझ लीजिए कि ये अच्छा है। आप पहला नियम जो है उसके लिए आप बिल्कुल विपरीत राजयोग आपका सही है, सही काम कर रहा है। इसके अलावा लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठा है, ये देख लें। 6, 8, 12 भाव में अगर बैठा है तो लग्न कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए 6, 8, 12 भाव में ना हो, अच्छे भाव में हो, 10, 11 या दूसरे भाव में हो, इसको आप देख लें। इसके अलावा नक्षत्र स्वामी को आप देखें, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब इसमें गुरु, शुक्र और बुध जो है विपरीत राजयोग अगर बना रहे हैं, इन्हीं भाव में बैठे हुए हैं 6, 8, 12 भाव में, तो इनके नक्षत्र स्वामी सबसे पहले आप देखें नक्षत्र स्वामी कौन है। उसके बाद नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठे हुए हैं आप देखें कि नक्षत्र स्वामी अच्छे भाव में तो बैठे हैं या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं। अगर नक्षत्र स्वामी भी 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो इनका उल्टा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये क्योंकि नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। नक्षत्र अगर नहीं देखा आपने तो औंधे मुंह गिर जाएंगे आप, ये जान लीजिए। इसलिए नक्षत्र स्वामी देखें। अगर 10वें भाव में बैठ जाएं नक्षत्र स्वामी, या 11वें भाव में आय के भाव में बैठ जाएं, या धन भाव में बैठ जाएं दूसरे भाव में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका विपरीत राजयोग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से जो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में ग्रह बना रहे हैं, वो कोई भी ग्रह हो, तुला लग्न में तो गुरु और शुक्र, बुध बना रहे हैं, तो ये पाप ग्रह से पीड़ित होने चाहिए। पाप ग्रह राहु, केतु, शनि से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो। इनका जिस भाव में ये बैठे हुए हैं उसमें राहु, केतु, मंगल से युति हो, शनि से युति हो या दृष्टि का संबंध हो, तो ये विपरीत राजयोग का जो तीसरा नियम है उसमें पास हो जाएंगे। इसके अलावा चौथा नियम है, उसमें पास हो जाएंगे। इसके अलावा आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि कुंडली के अलावा भाव चलित कुंडली होती है। भाव चलित कुंडली में जो ये ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इनको देखें कि ये उसी भाव में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर उस भाव में नहीं हैं, ये आगे या पीछे खिसक गए हैं, क्योंकि भाव चलित कुंडली में ग्रह जो होते हैं आगे भाव में और कभी कभी पीछे भाव में चले जाते हैं। तो अगर ऐसा है वो उस कुंडली में, भावचलित कुंडली में आगे या पीछे खिसक गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग का ये फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका भाव ही बदल गया है। भावचलित कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भावचलित कुंडली में अगर आगे पीछे खिसक गए हैं तो इनका भाव बदल गया है, वो उस भाव का रिजल्ट पूर्णतया दे नहीं पाएंगे। इसलिए आप इसको ज़रूर देख लें कुंडली में। तो दोस्तों, तुला लग्न में बात की कि विपरीत राजयोग बनने के जो नियम हैं, और उसके विपरीत ये ज़रूर देख लें कि जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो लग्न का स्वामी तो नहीं है कहीं, और जो ये नियम बताए गए हैं उसमें पास हो रहा है। इस तरीके से आप देखें, विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है और ये नियम के अनुसार पास हो रहा है तो संपूर्ण फल देगा वो। और इसकी महादशा जब आएगी, विपरीत राजयोग का ये मतलब नहीं है कि किसी भी समय आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसकी महादशा जब आती है, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं उसकी महादशा आने पे आपको एकदम से विपरीत परिस्थितियों में इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो
दोस्तों बात की तुला लगन के बारे में, इसके बाद और लगन जो बाकी बची हैं उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।